नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप कैसे भरें। इसके लिए हम जाएंगे क्रोम ब्राउज़र पर और लिखेंगे यूपी स्कॉलरशिप OTR। क्योंकि इस यूपी की स्कॉलरशिप को फिल करने के लिए पहले हमें OTR को करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यूपी स्कॉलरशिप OTR को सर्च करके पहली लिंक पर हम क्लिक करेंगे। जो पहली लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट OTR की जो है उस पर हमको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फर्स्ट जो कॉलम है वह फॉर ST SC और जनरल के लिए है। सेकेंड जो कॉलम है वह किसके लिए है, OBC कैटेगरी के लिए है। और थर्ड कॉलम जो है वो EWS जैसी हो गई, उसके लिए हम थर्ड कॉलम को फिल करना है। हम मान लीजिए मैं OBC कैटेगरी को हुआ, अगर आप OBC को हो तो सेकेंड वाले में जाएंगे। फर्स्ट जो है प्री मैट्रिक उसे कहते हैं, जो 9th 10th का भरना होता है उसे प्री मैट्रिक कहते हैं। इंटरमीडिएट जो होता है वह 11th 12th। देखिए सेकेंड और जो इंटरमीडिएट है पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट जो 11th 12th के लिए है। पोस्ट अदर दैन इंटरमीडिएट ये जो है तुम्हारा हो गया BA BSc, मतलब कि ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। मान लीजिए हमें प्री मैट्रिक भरना है, 9th का भरना है, सभी का प्रोसेस सेम है। इसी तरह सबका होगा। फर्स्ट टाइम OTR यदि नहीं किया है तो देखिए मैंने अभी OTR नहीं किया है, इसलिए पहले फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, OTR रजिस्ट्रेशन। OTR नंबर मांग रहा है तो OTR यदि नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे OTR रजिस्ट्रेशन। देख लीजिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है OTR रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो OTR की ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दें। इस पॉपअप को क्लिक करने के बाद हम प्रोसीड पर क्या करेंगे, क्लिक। जैसे ही पॉपअप को क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो क्या आ गया जी, अपनी जाति, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि OBC है तो अनपिछड़ा वर्ग पर होगा, यदि अनुसूचित जाति है तो ST SC है तो अनुसूचित जाति होगा, अनुसूचित जनजाति ST के लिए है और सामान्य वर्ग जनरल के लिए है। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी कैटेगरी को चूज करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर अपनी फिल करना पड़ेगा आपको। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद कैप्चर को फिल करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने कैप्चर को फिल कर रहा हूँ, अपना कैप्चर भरिए। कैप्चर और मोबाइल नंबर फिल करने के पश्चात हम जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, आप भी अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। आप जैसे जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपकी OTP मोबाइल नंबर लिखा है OTP सक्सेसफुली सेंट योर मोबाइल नंबर, इस पर भेज दिया गया है OTP को। OTP हम फिल करेंगे अपना। देखिए यहाँ पर OTP अपना फिल करना पड़ेगा। OTP को फिल करने के पश्चात कैप्चर को भरिए। कैप्चर देखिए कैप्चर को भरने के पश्चात हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आधार नंबर डालकर अपना eKYC आपको करना है। इसके लिए हम जैसे ही क्लिक करते हैं ओके पर, आधार नंबर डालकर ओके पर कैप्चर करके सबमिट करेंगे तो हमको रीडायरेक्ट कर देगा डिजिलॉकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यदि डिजिलॉकर में आपके पहले से अकाउंट है तो अपने लॉगिन कर लेंगे, नहीं तो सिंग पर क्लिक करके आप अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, जो कि 12 डिजिट का आधार नंबर होता है। वो 12 डिजिट का फिल करना है। एक डिजिट में 4 नंबर भरी जाएगी, यानी तीन कॉलम दिया गया है। तीनों कॉलम में 4 नंबर, यानी 12 डिजिट का गणना करके क्लिक नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल होगी हमारी, उस पर OTP को भेज दिया जाएगा। अपनी मोबाइल में OTP को देखेंगे और उस OTP को फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे थोड़ी देर पेज रिफ्रेश करेगी और यहाँ भेज दीजिए पिन जनरेट करने के लिए। यदि आप पहले से आप पिन जनरेट करके रखे हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप फॉरगेट पिन पर क्लिक कर। देखिए मेरा पहले से पिन नहीं है तो यहाँ पर इंटर योर इनकरेक्ट पिन बता रहा है, यानी मैं पिन बनाया था भूल गया हूँ, इसे मैं फॉरगेट पिन पर क्लिक कर रहा हूँ। फॉरगेट पिन पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी सेम वही डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें फिल करना होगा। और उसके बाद जैसे ही सबमिट क्लिक करेंगे तो अपनी पिन जनरेट करने की ऑप्शन खुल जाएगी। पिन जनरेट पर क्लिक करके डन पिन को फिल करके डन पर क्लिक करेंगे तो हमें आ गया कि आप इस यूपी स्कॉलर के साथ क्या क्या शेयर करना चाहते हैं।
मैं अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को यूपी स्कॉलरशिप के साथ शेयर करना चाहता हूँ और उसको सेलेक्ट करके अलाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे अलाउ पर क्लिक करेंगे तैसे ही इस भी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डायरेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए मेरा KYC के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई KYC डिटेल पर क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई KYC डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड से, देखिए आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल होगी उस पर हमको OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP पर, उस मोबाइल से हम OTP को फिल करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। देखिए अपने मोबाइल में जो आधार कार्ड से लिंक होगी उस पर OTP गया होगा, उस OTP को चेकअप करेंगे मोबाइल में। जैसे मेरा मोबाइल पर OTP आ गया है, मैं इसको अब फिल करूँगा। फिल करने के पश्चात देखिए यहाँ पर क्या करेंगे जी, वेरीफाई OTP पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे KYC भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब फाइनल OTR के लिए अपनी पिता का नाम फिल करना है आपको। देखिए फर्स्ट कॉलम में पिता का नाम फिल करना है, उसके बाद ईमेल ID, उसके बाद माता का नाम क्लिक करने के पश्चात हम क्या करेंगे जी, सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट क्लिक करेंगे तो OTR, मेरा OTR नंबर जो है वह हमको मिल गया। इसको अब हम चाहें तो स्क्रीनशॉट मार के अपनी मोबाइल या लैपटॉप में सेव कर लें और उसके पश्चात फिर यूपी स्कॉलरशिप लिखेंगे क्रोम ब्राउज़र पर। इसको सेव करने के बाद जैसे यूपी स्कॉलरशिप क्रोम ब्राउज़र पर लिख देंगे तो ऐसे ही हम सर्च करके आ जाएंगे कहाँ, उसकी यूपी स्कॉलरशिप की होम पेज पर क्लिक करके पश्चात हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए OTR मेरा मिल गया है। फिर वहीं पर रीडायरेक्ट हो गया हूँ, प्री मैट्रिक पर क्लिक करूँगा। प्री मैट्रिक पर जैसे ही क्लिक करूँगा, जो OTR नंबर पहले हमें नहीं बना था, अब OTR नंबर हमें मिल गया है। इस OTR नंबर को क्या करना पड़ेगा, हमको जो मिला अपने यहाँ बनाया है उसको हमें फिल करना पड़ेगा। मैं फिल कर दिया और सबमिट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूँगा तो हमारी जिला का नाम पूछ रहा है। फर्स्ट कॉलम में क्या भरना है, देखिए फर्स्ट कॉलम में हमें जिला का नाम, ये जो कॉलम है सबको भरना मैंडेटरी है। इतना आपको दिखाई दे रहा है, किसी को नहीं छोड़ना है, सबको भरना मैंडेटरी है। फर्स्ट कॉलम में आप अपना ज़िला भरेंगे, जो आप जिस ज़िला के निवासी है उस ज़िला को भरेंगे। ठीक, सेकेंड कॉलम जो है यहाँ पर वर्ग जाति समूह, मतलब कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC है, ST है। देखिए आप जो रजिस्ट्रेशन में मैंने OBC को सेलेक्ट किया था तो मैं ऑटोमेटिक वही एक ही है इसमें है, उसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अपने मन से जो इच्छा करे वह आप पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी हाथ की है, जो आप जो चाहें वो पासवर्ड को बना सकें। और डिस्ट्रिक्ट को भरने के बाद, डिस्ट्रिक्ट भरना पड़ेगा आपको। डिस्ट्रिक्ट को भरने के पश्चात जो जिसकी अपनी डिस्ट्रिक्ट होगी उस डिस्ट्रिक्ट को भरने के पश्चात यहाँ पर स्कूल शिक्षण संस्थान के नाम पूछ रहा है। जो आपकी शिक्षण संस्थान होगी उस शिक्षण संस्थान को आप चयन करेंगे, अपना शिक्षण संस्थान का नाम, और चयन करने के पश्चात हम कैप्चर को भरेंगे। देखिए यहाँ पर स्वप्रमाणित होगा। वो देखिए अब पासवर्ड को बनाने के लिए हम पहली लेटर को कैपिटल रखेंगे और 3 से 4 लेटर इस्तेमाल होनी चाहिए। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर के साथ में, उसके बाद डिजिट 3 से या 4 अंक की डिजिट होनी चाहिए। इस तरह अपनी पासवर्ड को क्लिक करेंगे। पासवर्ड को बनाने के पश्चात हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो हो जाएगी, सबमिट करेंगे जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो होगी वह संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हम चाहें तो इसको प्रिंट करके सेव करेंगे, अपने होम पेज पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे जी, होम पेज पर क्लिक करेंगे। जैसे होम पेज पर क्लिक करेंगे फिर यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे यूपी स्कॉलरशिप को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, लॉगिन फ्रेश पर क्लिक करेंगे। प्री मैट्रिक यानी 9th का है, 9th का मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, इसे 9th पर क्लिक। सेम सभी का सेम यही प्रोसेस है, किसी की प्रोसेस में चेंजिंग नहीं हुई है। प्री मैट्रिक का यदि आपको फार्म भरना है तो यही प्रोसेस होती है। पोस्ट मैट्रिक की यदि फार्म भरना है तो आपको यही प्रोसेस होती है। फर्स्ट कॉलम में आपको रजिस्ट्रेशन संख्या आपकी भरना पड़ेगा। देखिए रजिस्ट्रेशन संख्या पहले में भरना पड़ेगा। दूसरा में OTR नंबर, जो आपने OTR किया था आपके मोबाइल पर OTR नंबर पे क्या आएगा उसको फिल करना है, OTR नंबर। तीसरी में आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को फिल करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको कैप्चर की अपनी फिल करनी पड़ेगी। कैप्चर को फिल करने के पश्चात आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तैसे आप उसकी होम पेज में वो चले जाएंगे। देखिए मेरा 3 कंडीशन कंप्लीट कर दी गई है। फर्स्ट क्या, रजिस्ट्रेशन हो गया है,
रजिस्ट्रेशन प्रिंट कर लिया हूँ, डिजिलॉकर सत्यापन हो गया। अब छात्रवृत्ति हेतु आवेदन भरें, इस पर क्लिक करेंगे हम। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पर जैसे क्लिक करेंगे हमारी पेज खुल जाएगा। फर्स्ट वाले में पिछले वर्ष का जो जिस स्कूल में आपने पढ़ा है, इसका स्कूल में अपने विगत पिछले वर्ष को में पढ़ाई की है, उस स्कूल के नाम भरेंगे। दूसरी कॉलम में कब प्रवेश लिए हैं, पिछले वर्ष की परीक्षा कब एंट्री किए थे, और बोर्ड द्वारा पंजीकरण संख्या जो मिलती है वो कॉलेज से अपना ले लेंगे, जिस कॉलेज से अपना एडमिशन लिया उससे ले लेंगे। उसके बाद कौन सी पिछले साल जो है कौन सी बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, जो अपने बोर्ड से पढ़ाई किए हैं उसका लेंगे। टीसी सर्टिफिकेट मांग रहा है, यदि आपके पास टीसी सर्टिफिकेट है तो भरिए, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भरेंगे तब भी आपकी स्कॉलरशिप भरी जाएगी, हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद 8वीं कक्षा 8वीं के उत्तीर्ण वर्ष, 8वीं आप कौन सी सन में पास किए हो वो भरना पड़ेगा। 8वीं आप किस विद्यालय से पास किए वो भी भरना पड़ेगा आपको। 8वीं जिस विद्यालय की पिन कोड, मतलब कि विद्यालय क्षेत्र की पिन कोड जो होगी उसको फिल करने के पश्चात हम कैप्चर को भरेंगे। देखिए कैप्चर यदि कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल कैप्चर को भरने के पश्चात हम ये जो लास्ट में दिखा रहा है पॉपअप, इस पॉपअप को क्लिक करने के पश्चात सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा हमको। जैसे ही सबमिट पर मैं क्लिक करूँगा, देखिए अब जैसे फिर कर तो मेरा क्या लिखा, नवीन आपका आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भरी गई है, मतलब कि फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। आवेदन मतलब कि स्कॉलरशिप भर दी गई है। स्कॉलरशिप भरने के पश्चात अब फिर होम पेज पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे जी, जब आवेदन संपूर्ण रूप से भर गई, अगला चरण के लिए होम पेज पर क्लिक करें तो हम क्या करेंगे, अगला चरण पहुंचने के लिए अपनी होम पेज पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे होम पेज पर क्लिक करूंगा मुझे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा अगले चरण के लिए। देखिए आवेदन संशोधन पत्र, देखिए आवेदन संशोधन पत्र पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आवेदन यदि गलत कुछ हुई है आप मिला लेंगे अपना। आवेदन संशोधन पत्र पर क्लिक करेंगे, जैसे आवेदन पत्र को संशोधन करें पर क्लिक करेंगे तो ये आप चाहें जो इसमें आप अभी रजिस्ट्रेशन में नहीं बल्कि जो स्कॉलरशिप भरे हैं इसमें जो भी आपकी त्रुटि हुई है अब आप चाहें तो सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के पश्चात इस कैप्चर को भरेंगे, मैच करा लेंगे सभी अपनी अच्छी से। कैप्चर को भरने के पश्चात फिर सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। फिर एक बार अच्छे से मैच करने के बाद सबमिट जैसे क्लिक करेंगे हम अगले पेज के लिए। ये देखिए यहाँ पर आपका आवेदन पत्र और 25-26 सफलतापूर्वक संशोधन हो चुका है। मेरा आवेदन पत्र जो है संशोधन हो गया। अब इसके अगले चरण में जाने के लिए बैक टू होम पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बैक टू होम पर क्लिक करेंगे हमें देखिए क्या आ गया, आय जाति प्रमाणीकरण का ऑप्शन आ गया। अब अपना आय जाति प्रमाणीकरण का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आय जाति प्रमाणीकरण का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे देखिए फर्स्ट नंबर पे हमारा जो है आय प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक एक होता है और आय प्रमाण पत्र का प्रमाण क्रमांक होता है। आय जो भी आपकी आय और जाति पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा। आय का आवेदन प्रमाण क्रमांक को फर्स्ट नंबर फिल करेंगे और सेकेंड नंबर पर प्रमाणित क्रमांक, जो कि आपकी यह सब डिटेल आय पर लिखा होगा, जिसमें से देखकर सही गेट डाटा पर